दोस्तों नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 12 के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव टाइप का पहला वीडियो लेकर आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को हिट कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों लगभग 101 से अधिक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। दोस्तों तो केवल आपके 101 क्वेश्चन ही कवर नहीं होंगे, इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब 200-300-400 क्वेश्चन आपके इसी अकेले वीडियो से क्लियर होने वाले। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पार्टनरशिप ऑपरेट एज पर प्रोविजन। तो दोस्तों इंडिया में पार्टनरशिप जो ऑपरेट होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म्स पार्टनर्स कैन बी। तो दोस्तों फर्म में पार्टनरशिप फर्म में ओनली दोस्तों इंडिविजुअल ही मतलब व्यक्ति ही पार्टनर्स बन सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली इंडिविजुअल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन लोन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड गिवन। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि पार्टनर्स के बीच में किसी प्रकार का ओरल या रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो रूल्स जो एप्लीकेबल होते हैं टेबल ए के, तो क्या है। फर्स्ट रूल है कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल शेयर किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोस्तों और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाया जाएगा, और ना ही किसी पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन के रूप में कमीशन सैलरी आदि प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, यदि कोई पार्टनर्स अदर देन कैपिटल कोई लोन प्रोवाइड करवाता है फर्म में, तो उन पर 206% पर एनुम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 6% पर एनुम इंटरेस्ट ऑन लोन कह रहे, इसीलिए दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विथ फर्म्स। तो दोस्तों फर्म्स का और पार्टनर्स का रिलेशन होता है ऑनर एंड एजेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज। तो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होता है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस। और दोस्तों यहां पूछा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा जाएगा, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, तो इसका सही आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए बोला तो इनकम ऑफ फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिंकिंग फंड अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन बाय पार्टनर्स इन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड। तो दोस्तों ध्यान रखिए, यदि स्टार्टिंग में है मंथ की स्टार्टिंग में तो 6.5 मंथ के लिए चार्ज होगा, और दोस्तों मिडल में है बीच में है दोस्तों तो इससे हाफ आपको कम कर देना है, 6 मंथ के लिए होगा, और एंड में है मंथ के तो दोस्तों आपका और आधा कम करना है दोस्तों, तो 5.5 हो जाएगा। तो पूछ रहा है स्टार्टिंग का, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 6.5 मंथ, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अकाउंट इज। तो दोस्तों करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये सारे अकाउंट दोस्तों पर्सनल अकाउंट है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल इज। तो दोस्तों गुडविल होती है फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स, तो इनमें से क्या पूछा है, तो इंटेंजिबल दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुडविल विच रिमेन्स विद द फर्म्स। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसे कई गुडविल से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जो फर्म के साथ रहती है वो कौन सी गुडविल, तो दोस्तों वो होती है कैट गुडविल, और जो ऑनर के साथ होती है डॉग गुडविल, और जो बार बार चेंज होती है या मोनोपोली के कारण क्रिएट होती है तो होती है रेड गुडविल। तो हमें पूछा फर्म के साथ, तो आंसर हो जाएगा आपका कैट गुडविल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सुपर प्रॉफिट। तो दोस्तों सुपर प्रॉफिट का फार्मूला था सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइडल डेप्ट इक्विटी रेशियो पूछे या आइडल दोस्तों क्विक रेशियो पूछे, तो उसका आंसर होता है कि 1:1, और यदि आइडल
करंट रेशियो, दोस्तों ध्यान से करंट पूछ ले तो फिर हो जाएगा 2:1, मतलब 2 रुपए की असेट्स तो उसके लिए 1 रुपए का लायबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर इज, तो दोस्तों पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का यदि चेंज कर दिया जाता है उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो दोस्तों इसमें आज टाइप का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, तो दोस्तों जब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो वही पार्टनरशिप, ओल्ड पार्टनरशिप दोस्तों क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो दोस्तों रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बहुत बार बनाते हैं, जनरली जब हमारे असेट्स एंड लायबिलिटी में चेंजेस आ जाता है तब बनाया जाता है दोस्तों। तो फर्स्ट टाइम होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब, एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, डेथ के टाइम, तो इसमें से क्या दिया, तो एडमिशन के टाइम, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप, तो नया पार्टनर दोस्तों ध्यान रखिए, नया पार्टनर जब तक सारे पार्टनर से एग्री नहीं होंगे तब तक नया पार्टनर्स नहीं बनाएंगे, तो उससे मेजॉरिटी वाला रूल नहीं लागू होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एट द फर्म्स टाइम ऑफ एडमिशन, तो ध्यान रखिए दोस्तों एडमिशन के टाइम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, हाँ, लेकिन बाकी टाइम पूछे रिटायरमेंट या डेथ या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो दोस्तों उस समय का ध्यान में रखिएगा कि ऑल पार्टनर्स में जाएगा, और हमेशा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर एग्जिस्टिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो पूछे दोस्तों तो वो ओल्ड रेशियो आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि क्या कहा, एडमिशन के टाइम का कहा, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉफिट एंड द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट के टाइम अभी बता दिया मैंने कि ऑल पार्टनर्स में ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जिस्टिंग गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो एग्जिस्टिंग गुडविल पहले ही बोल दिया मैंने कि रिटायरमेंट के टाइम का बोले या कभी कभी, एग्जिस्टिंग गुडविल हमेशा ही दोस्तों वो ट्रांसफर होती है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, आपका रिजर्व सरप्लस भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट इज, तो दोस्तों रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो दोस्तों मैंने पहले ही बोला कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस हो, गुडविल हो, तो हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, तो आप सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म विच अकाउंट इज ओपन, तो डिसॉल्यूशन के टाइम दोस्तों कौन सा अकाउंट ओपन होता, रियलाइजेशन अकाउंट होता है, और ये कई बार पूछे जाएगा कि अकाउंट फर्म के लाइफ में कितना टाइम बनता है, तो आंसर होगा उसका 1 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म मींस, तो दोस्तों फर्म का डिसॉल्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म का ही क्या हो जाना, फर्म एग्जिस्ट हो जाना, एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाना, अस्तित्व ही समाप्त हो जाना, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, तो दोस्तों पहले हमने बोला कि पार्टनर्स के ड्राइंग पे अब्सेंस में, पार्टनरशिप डेट के अब्सेंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेयर कैपिटल इज अफेक्टेड बाय द फीचर, सॉरी शेयर कैपिटल इज अफेक्टेड बाय फॉर फीचर की स्पेलिंग गलत है दोस्तों, ऑफ शेयर्स, तो दोस्तों ये हो जाएगा डिक्रीज, अब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मतलब ये पूछ रहा है कि फॉर फ्यूचर जब होंगे तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, इसका मतलब वो डिक्रीज हो जाएगी, उसको यदि किसी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो कैपिटल इंक्रीज होती है। ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो दोस्तों हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो उसके शेयर के गुडविल से उसका कैपिटल अकाउंट किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है reconstitution of a partnership firm result in change in the existing partnership amount partners, तो दोस्तों but the firm,
ये कह रहा है कि पार्टनरशिप तो खत्म हो जाएगी लेकिन क्या चालू रहेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कंटिन्यू टू एग्जिस्ट करेगी फर्म। फर्म के बारे में पूछा है तो फर्म कंटिन्यू एग्जिस्ट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पार्टनर्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज द फर्म इन द absence of partnership deed, what is the interest rate on the loan? तो दोस्तों लोन पे क्या पूछा उन्होंने, क्वेश्चन दोस्तों ये गलत प्रिंट हो गया है कि पार्टनर्स विदाउ यदि विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज के लिए यदि होता है तो और तो या इंटरेस्ट रेट पूछी गई है, तो उस समय व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन पूछा है दोस्तों। लोन नहीं चाहिए था या ड्राइंग चाहिए था, तो फिर होता आपका नो इंटरेस्ट अलाउड, ड्राइंग चाहिए हुआ लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों के एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, तो दोस्तों पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर जनरल रिजर्व ट्रांसफर होगा दोस्तों, तो एडमिशन के टाइम का बोला तो दोस्तों ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पहले ही बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ पार्टनर्स डेथ, तो दोस्तों यदि पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो अमाउंट ट्रांसफर होगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या लीगल हेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर, तो दोस्तों हमेशा नया पार्टनर यदि जो गुडविल लेके आएगा तो उसको हमेशा सैक्रिफिसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सही नंबर 3 सैक्रिफिसिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो दोस्तों पार्टनरशिप डीड का प्रिपरेशन वॉलंटरी है, ऐच्छिक है, और वैसे रजिस्ट्रेशन भी वॉलंटरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म में होना चाहिए 50 दोस्तों, पार्टनरशिप एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 13 में तो दोस्तों कुछ 100 का दिया था, फिर उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट और किया तो 2014 में थोड़ा सा उसमें क्लियर कर दिया 50 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स डू नॉट हैव राइट, तो बच्चे पार्टनर्स को ना तो सैलरी मिलेगी ना कमीशन ना इंटरेस्ट, तो ये ऑल ऑफ अबव, आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड व्हेन, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो आपका सैक्रिफिसिंग रेशियो एडमिशन के टाइम होता है कैलकुलेट करते हैं और गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट के टाइम, तो क्या पूछा है गेनिंग रेशियो पूछा तो रिटायरमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर सरेंडर, तो बच्चे जो अपना कोई पार्टनर अपना हिस्सा किसी को सरेंडर करेगा उसको बोलेंगे सैक्रिफिसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनरशिप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि यदि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यदि चेंज होता है तो वो हो जाएगा क्या कह रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगी, इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोस्तों फर्म नहीं, ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें फर्म कंटिन्यू एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुडविल इज, तो दोस्तों इसमें फिक्स असेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एंड बी each share profit in the ratio of 3:1. C is admitted into partnership for 1/4 shares. Sacrificing ratio पूछा तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यदि नया पार्टनर एक फिक्स हिस्से के लिए पार्टनरशिप में एंटर हो रहा है तो उस समय हमें यह नहीं बताया हो कि नया पार्टनर अपना हिस्सा कौन से पार्टनर से कितना लेना है, केवल फिक्स हिस्सा ही दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो या सैक्रिफिसिंग रेशियो उतना ही आता है जितना ओल्ड रेशियो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उतना ही दोस्तों कि ये हो जाएगा कितना रेशियो दिया आपको 3:1, तो 3:1 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर प्रॉफिट इज, तो दोस्तों सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया। द रिवैल्यूएशन ऑफ द assets and the liabilities at the time of new partners admission is done to determine the firm, तो दोस्तों हम लाइबिलिटी और
जो असेट्स को डिटरमाइन हमेशा करते हैं कि ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ गुडविल, द अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन बाय अ न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। तो ये सैक्रिफिसिंग रेशियो में होगा दोस्तों, नए पार्टनर ने लाई गई गुडविल, पहले बता दिया। हाँ, इसमें बच्चों कि ए बी सी आर पार्टनर्स है और उनका जो रेशियो दिया है और उनमें से दोस्तों बी रिटायर हो गया है। तो दोस्तों ये जो रेशियो दिया उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो क्या है, पहला रेशियो आपका 2/4 और 2/4 और 2/8 है दोस्तों। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, 8 एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर इसको सही करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 2 आएगा, 2 into 2 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 into 2 4 आएगा। और दोस्तों फिर 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 into 2 तो 2 आएगा। इसको फिर से सिंपल करेंगे तो 2:1 आएगा। अब देखो कि कौन रिटायर हो रहा, बीच में का जा रहा है, तो फिर क्या बचा दोस्तों, बीच का चला गया तो 2:1। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया मतलब डिसोल्यूशन के टाइम जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है जिसके पेमेंट करना है और जो असेट्स जिनको बेचना है दोस्तों, उन सारे को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। बैंक ओवरड्राफ्ट भी दोस्तों एक्सटर्नल लायबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द एक्युमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन द रिजर्व आर ट्रांसफर टू। तो दोस्तों ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों टेंशन नहीं लेना, रिजर्व प्रॉफिट हमेशा ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द अकाउंट ओपन टू क्लोज द बुक्स ऑफ डिसॉल्व ऑफ फर्म एज। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका डिसॉल्व के टाइम रियलाइजेशन अकाउंट अपन ओपन करते। तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों when a partner agrees to pay on outside liability to firm book the credited with। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब पार्टनर्स जो आउटसाइड लायबिलिटी यदि पे करने के लिए एग्री हो जाता है तो उस टाइम बच्चों उसका जो है उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि लायबिलिटी दे रहा करके तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म असेट्स आर फर्स्ट यूज टू पे। तो दोस्तों जब डिसॉल्व होगा फर्म तो सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी की पेमेंट होगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैक्रिफिसिंग रेशियो। तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है सैक्रिफिसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हो जाएगा आपका 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन गेनिंग रेशियो पूछे तो उल्टा हो जाएगा दोस्तों, न्यू माइनस ओल्ड। तो इसका भी आंसर हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच रेशियो इज द रेशियो द प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हमेशा ओल्ड रेशियो में पहले ही बता दिया। तो ऑप्शन नंबर 3rd इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों व्हाट वुड बी द annual rate of interest if payable amount is not paid to the death of partner's legal executor। तो दोस्तों इसको सही आंसर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसका होता है 6% और बिल्कुल सही है। 6% दिया जाएगा उस पर इंटरेस्ट यदि पार्टनर्स की डेथ हो जाती है और उसको यदि पेमेंट नहीं कर पा रहे हम तो उस इंटरेस्ट दिया जाएगा जो रिमेनिंग अमाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर लीड टू विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। तो ध्यान से समझो दोस्तों, एक पार्टनर बोला तो ये हो जाएगा आपका डिसोल्यूशन बाय इंसिडेंस, और यदि दोस्तों ऑल पार्टनर्स बोलते हैं एक्सेप्ट ऑल पार्टनर बोलते हैं तो फिर हो जाता कंपल्सरी डिसोल्यूशन। तो लेकिन एक पार्टनर बोला तो क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन बाय इंसिडेंस, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सहयोग द्वारा समापन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट।
तो हमें पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाते हैं, जब फर्म डिसॉल्व होती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाउंट रिलीज्ड फ्रॉम अनडिक्लेयर्ड असेट्स आर रिकॉर्डेड इन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट में वो रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म असेट्स एंड लायबिलिटी आर द ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमेशा दोस्तों बुक वैल्यू पर, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कॉल्ड अप अमाउंट, जितनी अमाउंट अभी तक कंपनी ने मांग ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 60 नंबर का क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स इज चार्ज अकॉर्डिंग टू द टेबल ए। तो दोस्तों टेबल ए के अकॉर्डिंग 10% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल्स ऑन एरियर ऑन शेयर मस्ट नॉट बी एग्जिस्ट, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 10%। इसका भी आंसर दोस्तों 10% आएगा। द प्रॉफिट 12% नहीं है दोस्तों, 10% है। द प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स इज ट्रांसफर। तो री इश्यू का जो प्रॉफिट होगा दोस्तों वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड वी डेबिटेड। तो दोस्तों जब शेयर फॉरफीचर किया जाता है तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। हमें पता ही है फॉरफीचर की एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, वो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कंपनी में इशू शेयर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी शेयर इशू करवा सकती है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, एट पर या प्रीमियम पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर और प्रीमियम। हाँ लेकिन दोस्तों री इशू या भी डिबेंचर इशू की पूछे तो दोस्तों तीनों हो जाता, फिर पहला ऑप्शन आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर। तो दोस्तों सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज किया जा सकता प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को रिटर्न ऑफ करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबेंचर होल्डर्स रिसीव इन कंसिडरेशन फॉर डिबेंचर्स। तो दोस्तों डिबेंचर होल्डर्स को हमेशा ही पता है हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो दोस्तों इसका 6 मंथ। ध्यान रखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया 1-2 बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबेंचर होल्डर्स इज अ कंपनी के दोस्तों एक क्रेडिटर्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो शेयर या डिबेंचर को डिस्काउंट पे इश्यू करवाना कैपिटल लॉस होगा दोस्तों, और यदि प्रीमियम पर बोला तो कैपिटल प्रॉफिट होगा, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन डिबेंचर कैश बी इशूड। तो देखो आइए आ गया दोस्तों वही क्वेश्चन, डिबेंचर इशू का बोल रहा तो सभी पे किया जा सकता, पर पे, प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर। दोस्तों यदि फेस वैल्यू पे करेंगे तो एट पर माना जाएगा, और फेस वैल्यू से ज्यादा करेंगे तो प्रीमियम पर माना जाएगा, और लेस देन कम करेंगे तो दोस्तों डिस्काउंट पर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कंपनी इशू 10,000 शेयर्स एंड दोस्तों एप्लीकेशन आपको रिसीव होगी 15,000। तो दोस्तों यदि आप जितनी कंपनी शेयर इशू करवाते उतनी ही आइए तो उसको बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन, और यदि जितनी शेयर इशू करवा रहे उससे ज्यादा एप्लीकेशन मिलेगी तो उसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, और उससे कम मिलेंगे तो अंडर। तो ये ज्यादा आ रहे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनीज। तो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पहला डॉक्यूमेंट्स होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो दोस्तों कंपनी के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथॉराइज्ड कैपिटल इज द स्टार्टेड। तो दोस्तों उसको हम मेंशन करते मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बैलेंस ऑफ फॉरफीचर शेयर्स अमाउंट आफ्टर री इश्यू ऑफ द फॉरफीचर शेयर्स इज ट्रांसफर। तो दोस्तों ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, हमेशा याद रखना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर कैन बी फॉरफिटेड। तो दोस्तों शेयर जब हम फॉरफिटेड करेंगे यदि कोई शेयर होल्डर यदि कॉल मनी पे नहीं करेगा, तो फर्स्ट हो जाएगा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट शुड बी शोन। तो दोस्तों सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमें रिजर्व एंड सरप्लस में
शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ कंपनी डिबेंचर होल्डर्स हैव, तो डिबेंचर होल्डर्स यदि कंपनी बंद हो रही दोस्तों तो उस समय उसको इंटरेस्ट और कैपिटल दोनों लेने का राइट्स होता है, तो बोथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, तो दोस्तों ये कंपलसरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है दोस्तों, हाँ वॉलंटरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइटम इज नॉट करंट असेट्स, तो दोस्तों इसमें से 3 आइटम करंट असेट्स के हैं और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी का है, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन फिक्स असेट्स, तो दोस्तों जो भी फिक्स असेट से एक्सपेंडिचर किया जाता है, एक्सपेंस खर्चा किया जाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो दोस्तों इसमें बैलेंस शीट भी बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है, उनको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, कैश फ्लो भी है, फंड फ्लो नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से नहीं है पूछा तो वो हो जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द बैलेंस शीट शो, तो बैलेंस शीट क्या शो करती है, तो फाइनेंशियल पोजीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेशियोज आर प्रीमिनरली मेजर द रिटर्न्स, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4। द स्टैंडर्ड क्विक रेशियो पहले बोला 1:1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आइडल करंट रेशियो पूछा दोस्तों, तो आइडल करंट रेशियो 2:1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो दैट मेजर द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ फर्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी डेब्ट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच एक्टिविटीज पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिलोंग, तो दोस्तों पेमेंट ऑफ डिविडेंड फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग विच लोन नॉन कैश आइटम, तो दोस्तों नॉन कैश आइटम क्या होते हैं कि ऐसे आइटम बच्चों जिससे लॉस हो रहा है लेकिन हमारी कैश कम नहीं हो रही, तो इसका हो जाएगा डेप्रिसिएशन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो का इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है दोस्तों। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज, तो दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है कि कैश का आना और कैश का जाना, मतलब सोर्स एंड यूजेस ऑफ कैश, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग इज फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो दोस्तों फाइनेंशियल एक्टिविटीज में से क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज ध्यान से समझो, जो हमारी कंपनी में पैसा हम लोन लेते हैं, पैसा आता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, जैसे कि शेयर इशू करवाना, डिबेंचर इशू करवाना, बैंक से लोन लेना या उसको रिपेमेंट करना, उसको वापस करना, उसका इंटरेस्ट है, सब कुछ उसी में आएगा, तो इसका हो जाएगा इशू ऑफ शेयर्स, फाइनेंशियल एक्टिविटी पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन डेप्रिसिएशन इज क्या है, तो डेप्रिसिएशन है दोस्तों डेप्रिसिएशन इज क्लासिफाइड अंडर, तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन दोस्तों आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि जो ऑपरेट करते हैं दोस्तों मशीन को यूज करते हैं उसके कारण ही वो इंक्रीज होता है, क्रिएट होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों कि डेप्रिसिएशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट इज आल्सो कॉल्ड, बैलेंस शीट को दोस्तों पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आल्सो कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी है, बैलेंस शीट भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ, क्वेश्चन नंबर और दोस्तों 97 का आ जाएगा सही आंसर 3rd नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फिल इन द ब्लैंक्स है इज यूजफुल इन द रिवैल्यूटिंग क्रेडिट एंड कलेक्शन तो पॉलिसीज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि एवरेज कलेक्शन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो का जो दोस्तों इसमें एग्जाम्पल पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से मतलब डेटर से कैश रिसीव होना या कस्टमर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 100 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रिपरेशन एंड
प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मैंडेटरी फॉर, तो दोस्तों ये ऑल लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है। तो 101 का क्वेश्चन है दोस्तों कि द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ट्रायल बैलेंस नहीं होता दोस्तों, बाकी सब होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रेशियो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ अ फर्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एक्टिविटी रेशियो, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ध्यान से दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट रेशियो इज अ मेजर ऑफ। तो दोस्तों करंट रेशियो क्या मेजर करता है? तो लिक्विडिटी। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ऐसे वीडियो पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।